अस्सलाम वालेकुम। करीम पाकिस्तान की इंतज़ामिया, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हम वक्त ईमानदार कैप्टन्स की तकलीफ़ों को मज़ीद बढ़ाने के लिए अपनी प्लानिंग्स कर रहे होंगे। एप्लीकेशन पे नित नई अपडेट्स लाने की कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरह जो ईमानदार कैप्टन अपने लिए रोज़ी रोज़गार की तलाश में सुबह अपने घर वालों को घरों पे अकेला छोड़ के पूरा दिन मौसम की और ट्रैफिक की और पाकिस्तानी मुआशरे की और हमारे जो हालात हैं मुल्क की और कराची के, उन तमाम चीज़ों को फेस करने के लिए जो पूरा दिन घर से बाहर रहता है कैप्टन, रोडों पे मुशक्क़त करता है, धक्के खाता है, सीटों पे बैठ बैठ के जिनके कूलों पे दाने निकल जाते हैं, रेगजीन से बैठ बैठ के जिनके कूलों पे एलर्जिक हो जाती है, बवासीर का शिकार हो जाते हैं वो कैप्टन, उनकी बजाने के लिए, उनकी मारने के लिए आप लोग अपने ऑफिसों में बैठ के प्लानिंग कर रहे होंगे कि उनके साथ क्या करना है। लेकिन आप लोगों को उन लोगों की कतई परवाह नहीं है जो आपकी कंपनी के साथ, आपकी कंपनी के नाक के नीचे, आपकी कंपनी के लोगों के साथ मिलकर ये फ्रॉड कर रहे हैं। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि सैटरडे को 19 दिसंबर को 8:04 पे एक राइड परफॉर्म होती है जिसमें कैश कलेक्शन की जाती है 4,806 रुपये, जबकि उस राइड का टोटल बिल कितना, उसको अर्निंग कितनी आ रही है कैप्टन को, 267 रुपये। दूसरी राइड 19 नवंबर 9:44 पे परफॉर्म की जा रही है जिसका बिल बनाया जा रहा है 5,050 रुपये अर्निंग का। ये सारा जो नेगेटिव अमाउंट है ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है कैप्टन कस्टमर की बुकिंग एप्लीकेशन में, और वहाँ से इजी पैसा में ट्रांसफ़र हो रहा है ये सारा अमाउंट। ये लाइन से 4, 5, 9, 9, 4, 13, 13, 4, 17 और 17 और 4, 21, तकरीबन 22,000 रुपये का ये फ्रॉड इस एक स्क्रीनशॉट में आपके सामने है। और बहुत पुराना फ्रॉड नहीं है, संडे 20 नवंबर और सैटरडे 19 दिसंबर और 20 दिसंबर का फ्रॉड है ये। क्या आप लोगों को इस फ्रॉड की फिक्र है, या ये सारा काम आप लोगों की मिली भगत से हो रहा है? साइबर FIA, साइबर क्राइम सेल, DGI SPR, दीगर हमारे तमाम मुतल्लिका इदारे, सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और तमाम इदारों को मुखातिब करके कहता हूँ, करीम पाकिस्तान की इंतज़ामिया को किसी भी इंतज़ामी यूनिट के मातहत बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या ये जो फ्रॉड इनके सिस्टम में हो रहा है ये इस फ्रॉड से आगाह हैं या ये इस फ्रॉड में खुद शामिल है। क्यों कि जब आपकी कंपनी का एक लॉयल कैप्टन, पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से काम करने वाला, सुबह घर से निकल के रात को 15 राइड्स करके मुश्किल से 1,500 रुपये बचा के, बकिया पैसे पेट्रोल में डाल के और बकिया पैसे आपके इजी पैसा के अकाउंट में डाल के, जो बेचारा 1,500 रुपये घर ले जाने पे मजबूर है सिर्फ किस लिए कि वो ईमानदार है। लेकिन आपको उन ईमानदार लोगों की कदर नहीं है। आप उनको रोज़ाना की बुनियाद पर ब्लॉक करते हैं, उनको रोज़ाना की बुनियाद पर धमकियाँ देते हैं, उनको रोज़ाना की बुनियाद पर टेम्परेरी और परमानेंट ब्लॉक करके अपनी फ्रेंचाइजों के OCs के उन लोगों के सामने धक्के खाने पे, मिन्नतें करने पे लोगों की मजबूर करते हैं। और वो बेचारे फिर मजबूर होकर आप ही लोगों के, आप ही की कंपनी के एम्प्लॉइज़ के, फ्रंटमैनों के, एजेंटों के हाथों मार्केट में जाके 4-4 हज़ार और 5-5 हज़ार की IDs खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं। क्या आप लोगों को इस बात का एहसास है? नहीं है। आप लोगों को इस बात का एहसास क्यों होगा? आप लोगों के अपने फ्रॉड बेहतरीन चल रहे हैं। आप लोग कैप्टन्स की अर्निंग को किस तरीके से बेहतरीन तरीके से चोरी करना है, मैनिपुलेट करना है, आप लोग वो तरीके ढूंढते हैं। आप लोगों को ये नहीं मालूम आपकी अपनी नाक के नीचे क्या हो रहा है। कोई अंधा भी इस स्क्रीनशॉट को देखेगा ना, करीम पाकिस्तान की इंतज़ामिया, तो वो भी बोलेगा कि इसमें करीम पाकिस्तान की इंतज़ामिया खुद इन्वॉल्व महसूस होती है। क्यों कि क्या आपको नहीं मालूम कि इस कैप्टन की बुकिंग इसकी कैप्टन की जो एप्लीकेशन है, कैप्टन का जो ड्राइवर अकाउंट है, उसकी लिमिट क्या है नेगेटिव अमाउंट की? क्या आपका सिस्टम इन लोगों ने हैक किया हुआ है? आपका सिस्टम, अगर आपका सिस्टम हैक किया हुआ है तो आपके सिस्टम में तो काम करने वाले तमाम कस्टमर और तमाम कैप्टन जो आपके सिस्टम से जुड़े हुए हैं उन तमाम का डेटा ही महफूज नहीं है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है आपके सिस्टम के ऊपर। मैं मजीद डिटेल दिखा रहा हूं आपको, ये देख लीजिए। 53,000 रुपये इस कैप्टन के अकाउंट पर नेगेटिव चढ़ चुका है, जबकि इसकी लिमिट है टोटल 800 रुपये। अब मुझे बताएं कि क्या ये ईमानदारी से किया हुआ काम नजर आ रहा है आप लोगों को, या अब भी आंखें बंद करके सिर्फ उन्हीं कैप्टन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं? यह आप लोगों को नजर आ रहा है? 124 रुपये का राइड फेयर है, 6,633 रुपये हैज़ बिन क्रेडिट टू योर वॉलेट। और आप ये अंदाज़ा लगाएं, चोरी की और 2 नंबरी की इंतहा देखें कि ये राइड भी बाइक पे परफॉर्म हुई है, किसी गाड़ी की कैटेगरी पे परफॉर्म नहीं हुई। बाइक पे परफॉर्म हुई हुई राइड के ऊपर 6,633 रुपये कैसे क्रेडिट हो जाते हैं? इस बात का सबूत दीजिए करीम इंतज़ामिया। क्या आपका सिस्टम
सिर्फ इस बात को हाईलाइट करने के लिए बैठा है कि कैप्टन ने 100 मीटर के दायरे से बाहर अराइव किया तो उसकी कैंसिलेशन खानी है? क्या आपका कैप्टन इस बात के लिए बैठा है कि उसको एयरपोर्ट के टोल चार्जेस कैप्टन को नहीं देने हैं? क्या आपका सिस्टम इस बदनीयती की बुनियाद पर सेट किया हुआ है कि कैप्टन को 20-22 किलोमीटर की राइड में से आधे पैसे देने, आधे पैसे एडिट टू वॉलेट दिखा के कस्टमर के खा जाने कैप्टन के? ये सारे काम आप लोग बंद करें और उन कैप्टन के खिलाफ अपना एक्शन करना बंद करें और उन चीज़ों पे तवज्जो दें जिन चीज़ों से आपकी कंपनी को वाकई नुकसान हो रहा है। मैं भी इस बात पे फिक्रमंद हूँ कि अगर करीम को इस तरह नुकसान पहुंचाया जाएगा तो ये इन चोरों को तो परवाह नहीं है, इन लुटेरों को परवाह नहीं है, इन 2 नंबर लोगों को परवाह नहीं है कि करीम का मुस्तकबिल क्या होगा। रोज़गार उन 50% लोगों का, 90% लोगों का उनका ख़राब हो जाएगा जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो 40% 90% में से ऐसे हैं जो आपकी नाजायज़ पॉलिसियों का शिकार होकर दूसरे 2 नंबर काम करने पे मजबूर हुए हैं। लेकिन क्या कोई सिक्योरिटी इदारा पाकिस्तान में, कराची में ऐसा है जो इन चीज़ों पे कार्रवाई करने के लिए आगे आ सकता है? आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको तमाम सबूत दूंगा, मैं आपको उन तमाम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा जो इस सारे काम में मुलव्विस हैं। जो इंसान, मैं एक बंदे का भी नंबर दूंगा, आप खुद कड़ी से कड़ी बना लेंगे। आप लोग प्रोफेशनल लोग हैं, मुझे पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी और तहकीकाती इदारों में पूरा भरोसा है कि आप लोग इस 2 नंबर रैकेट को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करेंगे, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल लोग हैं। हमारी पाकिस्तान की एजेंसियां, सिक्योरिटीज़, ISPR, दीगर हमारी ICI एजेंसियां पूरी दुनिया में मानी जाती हैं, हमारी पाक फौज दुनिया में मानी जाती है। तो क्या आप अपने पाकिस्तान के अंदर इस गैर मुल्की कंपनी की नाक के नीचे इनके अपने लोगों के मिले हुए होने के साथ क्या इस फ्रॉड को, इस 2 नंबर काम को बेनकाब करने में और 90% ऑनलाइन टैक्सी के ड्राइवरों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, बहुत बड़ी कैप्टन बरादरी है पाकिस्तान की, क्या आप उनको इनके चुंगल से निजात दिलाएं? क्योंकि इन 10% लोगों के किए हुए गलत कामों की वजह से कंपनी अपनी पॉलिसियां मुस्तकिल सख्त करती जा रही है और रिस्क हलाल कमाने वाला जो मामला है, जो कैप्टन रिस्क हलाल कमाने घर निकलते हैं, उनका रिस्क हलाल कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीन होता जा रहा है। इस वक्त ऑनलाइन टैक्सी का कैप्टन, चाहे वो किसी भी ऑनलाइन टैक्सी कंपनी से जुड़ा हुआ हो, इस वक्त एक तरह से मुआशी जिहाद कर रहा है, क्योंकि उसके लिए अपने घर वालों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 1500 रुपये कमा कर घर जाना बहुत मुश्किल है। इस अजियत का, इस तकलीफ़ का, इस परेशानी का, इस जहनी टॉर्चर का अंदाज़ा वही लगा सकता है जो कभी कैप्टन की हैसियत से उस ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा हुआ हो। किसी ऑफिस में बैठने वाला, किसी ड्राइविंग सीट के बराबर में बहैसियत पैसेंजर बैठने वाला, या किसी इदारे का मातहत या मुलाजिम या उसका अफसर इन चीज़ों का अंदाज़ा कभी नहीं लगा सकता कि जिस वक्त 400 रुपये की राइड कैप्टन करता है तो उसकी 400 रुपये की राइड में से कंपनी सबसे पहले अपने 120 रुपये काट लेती है। बकिया उसको फ्यूल भी निकालना पड़ता है, मेंटेनेंस भी निकालनी पड़ती है, और उसके बावजूद उसके हाथ में क्या आता है, 100 से 120 रुपये। और आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि 400 रुपये की राइड के लिए कितनी गाड़ी चलानी पड़ती है और कितना टाइम देना पड़ता है। तो तमाम आला तहकीकाती इदारों से, तमाम हुक्काम बाला से दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह के फ्रॉड्स पर नज़र सानी करें, इनको हाईलाइट करें, इनके ऊपर फौरी कार्रवाई करें। खुसूसी तौर पर सिंध हाई कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि इसके ऊपर सोमोटो किया जाए, मुझे भी बुला लिया जाए और कंपनी इंतज़ामिया को भी बुला लिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में हम आमने सामने खड़े होंगे। मुझे कंपनी से किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मुझे इख्तिलाफ सिर्फ इस बात का है कि कंपनी 2 नंबर लोगों के, चोर बाजारी करने वाले लोगों के जो कारनामे हैं, उनकी सज़ा, उनकी तरफ से आने वाले कंपनी को नुकसानात की सज़ा कंपनी ईमानदार लोगों को क्यों दे रही है, मुझे सिर्फ इस बात की परेशानी है। किसी तहकीकाती इदारे में बुलाया जाएगा, किसी सरकारी एजेंसी में बुलाया जाएगा, किसी कोर्ट में बुलाया जाएगा, मैं हाजिर होने के लिए तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा। कैप्टन बरादरी मेरे साथ खड़ी है, मुझे पता मेरे कैप्टन मेरे साथ खड़े हैं। जज़ाकल्लाह।